पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा चेव दमे यव्वो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई पश्चिम लोए परथय। आदमी सुखी जीवन जीना चाहता है, और आदमी ही क्या, कौन सा प्राणी होगा दुनिया में जो सुख को नहीं चाहता। यहाँ भी सुखी रहूं और इस जीवन के बाद में भी सुखी रहूं, यह कामना आदमी में हो सकती है। परंतु प्रश्न है कि सुखी कैसे रहा जा सकता है, यहाँ भी सुखी और आगे भी सुखी। शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा का जो दमन कर लेता है, आत्मा का दमन करना भी चाहिए, परंतु आत्मा दुर्दम्य है। आत्मा का दमन करना, संयम करना मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम भले हो, पर आत्मा का दमन करने से एक सुख की प्राप्ति हो सकती है। आंतरिक सुख, भीतरी सुख, परम सुख प्राप्त हो सकता है। बाहर की सुविधा वह पदार्थों से मिल सकती है, सुविधा साधनों से मिल सकती है, परंतु भीतर की शांति, परम शांति, वह साधना से मिल सकती है। साधन और साधना, ये गृहस्थों के यानी भौतिक जो साधन संसाधन हैं, पदार्थ हैं, सुविधाओं के जो माध्यम हैं, सब गर्मी में एसी की अच्छी व्यवस्था है, ऑफिस में एसी, मकान में सब जगह एसी है, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, फ्रिज है, आदि आदि सब सुविधाएं हैं। गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें ले लो, खा लो, पी लो, सुविधाएं हैं। तो ये सुविधाएं साधनों संसाधनों से मिल सकती है, परंतु बाहर की सुविधा में रहने वाला आदमी भी भीतर में अशांति का अनुभव भी कर सकता है, दुखी भी हो सकता है, चिंतित भी हो सकता है, और भीतर ही भीतर अशांति का अनुभव। तो पदार्थों में इतनी ही शक्ति है कि वो सुविधा दे दे, भीतर की शांति देना पदार्थों के वश की बात है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो पदार्थ दें भी कैसे भीतर की शांति? वह शक्ति साधना में, अध्यात्म की साधना में होती है। एक स्पिरिचुअलिज्म है, एक दूसरा मेटेरियलिज्म है। मेटेरियलिज्म का अलग जगत है, स्पिरिचुअलिज्म का अलग जगत है। अध्यात्म का अपना संसार है और भौतिकता का अपना संसार है। अध्यात्म का यह सूत्र है कि अपने आप का दमन करो, अपने आप का संयम करो। एक जगह और शास्त्र में कहा गया है, पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिध्य एवं दुखापमुख्यसि। पुरुष तुम स्वयं का ही अभिनिग्रह करो, संयम करो,
इस प्रकार दुख से मुक्त हो जाओगे। आदमी प्राणी दुख से डरते हैं। एक बार श्रमण भगवान महावीर ने साधुओं से प्रश्न किया, किं भयापाणा समना उसो आयुष्मन श्रमणो, प्राणियों को किस चीज का भय लगता है, प्राणी किस चीज से डरते हैं। संभवतः संत उत्तर नहीं दे सके। हो सकता है उत्तर आता भी न हो, अथवा आता हो तो बड़ों के सामने वो बोलने में संकोच हो गया हो, उत्तर नहीं दे पाए। तो भगवान महावीर ने फिर उत्तर दिया, दुख भया पाणा समना उसो आयुष्मन श्रमणो, प्राणी दुख से भय खाते हैं, दुख से डरते हैं। अगला प्रश्न है, दुखे पुण्य केन कड़े, यह दुख पैदा किसने किया। जिस दुख से प्राणी डरते हैं उस दुख को पैदा करने वाला कौन है। जीवेणम कड़े प्रमादेणम, जीव ने ही अपने प्रमाद से दुख को पैदा किया है। तो कहिम वैजयी अपमायणम, यह प्रमाद से दुख पैदा होता है और दुख से प्राणी डरते हैं, दुख से अशांति होती है। तो यह जो दुख का जगत है, इससे छुटकारा पाने का उपाय है, वह है आत्मदमन, आत्मसंयम, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पर डिसिप्लिन करना, अनुशासन करना। यह आत्मानुशासन दुख मुक्ति का उपाय होता है। विद्या संस्थानों में भी जहाँ ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था है, विद्यार्थियों में भी वे कुछ आत्मानुशासन का भाव पुष्ट हो कि वे संयमित रह सकें, अनुशासित रह सकें। और वैसे विद्यालयों में अनुशासन भी देखने को मिलता भी है, कहीं कहीं उच्छृंखलता भी हो सकती है और अनुशासन भी देखने को मिलता है। और अनुशासन तो बहुत काम का है। राष्ट्र है तो राष्ट्र में भी अनुशासन रहना चाहिए। भले लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक यह शासन प्रणाली है, फिर भी अनुशासन तो जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि आदमी स्वच्छंद हो जाए, चाहे सो करें, चाहे सो करें। फिर न्यायपालिका किस लिए है। चाहे सो करके कोई देखे, फिर न्यायपालिका का डंडा आ जाएगा। तो ये लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब व्यवस्थाएं हैं जो स्तंभ हैं। ये मानो लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। तो लोकतंत्र में भी अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा ये चीजें होती हैं तो लोकतंत्र भी स्वस्थ रह सकता है। विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कर्तव्य और अनुशासन के बिना लोकतंत्र का देवता मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो कोई भी शासन प्रणाली हो, अनुशासन तो अपेक्षित है। सब अनुशासन में रहें और निज पर शासन, फिर अनुशासन। पहले स्वयं पर शासन करें, फिर दूसरों पर अनुशासन। दूसरों पर अनुशासन करने का अधिकार मिले तो कौन लेना नहीं चाहेगा सामान्यतया, कि मैं भी दूसरों पर अनुशासन करूं, दूसरों को आदेश दूं। अरे दूसरों पर अनुशासन करना तुम्हें अच्छा लगता है, उसकी पृष्ठभूमि में स्व अनुशासन पहले चाहिए। पहले निज पर शासन होगा
तो दूसरों पर अनुशासन की अर्हता प्राप्त हो सकती है। खुद स्वयं पर अनुशासन नहीं करता और वो दूसरों पर अनुशासन करने का प्रयास करेगा तो पता नहीं वो कितना सफल हो न हो, क्योंकि मूल आधार निज पर शासन है, वो मजबूत होना चाहिए। तो जो नेता हों, बड़े बड़े व्यक्ति हों, तो पहले वो खुद पर अपना अनुशासन करे और मानकर चले। प्रायः कोई बड़े पद पर व्यक्ति है, काम कर रहा है, तो कुछ तो उसमें उर्मा होगी, कुछ उसमें अर्हता होगी, कुछ उसने आत्मानुशासन किया होगा, तब उसको कोई पद दिया गया होगा या मिला होगा। तो प्रायः आशा की जा सकती है कि बड़े पद पर कोई लाया गया है, आया है, तो कुछ उसमें देखा गया होगा, तब उसको उस स्थान पर बिठाया गया होगा। कहीं कोई कमी हो तो उसको पूरा कर लेना चाहिए, कमी को दूर कर लेना चाहिए। दूसरों पर अनुशासन करने वाले को स्वानुशासित निज पर शासन की बात को भी आत्मगत कर लेना चाहिए। ऐसा होता है तो दूसरों पर अनुशासन करने की योग्यता प्राप्त हो सकती है। दूसरों पर अनुशासन का मौका मिले या न मिले, पर योग्यता भी आ गई, क्योंकि खुद पर अनुशासन की क्षमता आ गई है, तो फिर वो दूसरों पर भी एक सीमा तक अनुशासन की मानो अर्हता भी आ गई है। न हुंति शीशा अशिष्य, कोई यह कहे कि मैं शिष्य तो नहीं बन सकता, मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकता, मैं शिष्य नहीं हो सकता, तो तुम शिष्य नहीं हो सकते तो अच्छे गुरु भी कैसे बन पाओगे? तो अच्छे गुरु पहले खुद अच्छे शिष्य बनो, तो तुम में अच्छे गुरु बनने की अर्हता आ सकती है। ना मैं दूसरे को गुरु नहीं मान सकता, मैं दूसरे के अनुशासन में नहीं रह सकता, यानी इतना घमंड अहंकार है कि दूसरे के अंडर में मैं काम नहीं कर सकता। तो तुम दूसरे के अंडर में काम नहीं कर सकते, तो तुम्हारे अंडर में दूसरे काम क्यों करेंगे? फिर तो वे भी कर देंगे, हम भी किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो पहले खुद पर अनुशासन करो, अपेक्षानुसार तुम दूसरों के अधीन रह सको, दूसरों के अनुशासन में रह सको, तो फिर तुम दूसरों पर अनुशासन करने के लायक बन सकोगे। बेटा कहे कि मैं बाप की बात नहीं मान सकता, तो तुम बाप की बात नहीं मान सकते, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात फिर क्यों मानेगा? वो भी कहेगा मैं बाप की बात नहीं मान सकता। तुम अपने बाप का मान सम्मान करोगे तो आशा करो तुम लायक हो कि तुम्हारा बेटा भी, तुम अपने बेटे से भी मान सम्मान प्राप्त करो। तो यह स्वानुशासन, आत्मानुशासन एक ऐसा तत्व है जो अध्यात्म के क्षेत्र में तो अच्छा है ही, समाज और व्यवहार के क्षेत्र में भी आत्मानुशासन बड़ा काम का होता है। सरकार हो या राजा हो, तो राजा कोई है, राजा के पास मान लो सत्ता है, तो राजा में भी एक सीमा तक संयम चाहिए, अपनी इंद्रियों का संयम चाहिए, मन पर संयम चाहिए। जब संयम होता है तो राजा अच्छा शासन संचालन कर सकता है। राजा में खुद में संयम नहीं है तो राजा को शासन करने में भी सफलता मिलने में कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है। वर्तमान में भारत में वो राजा वाली बात नहीं, तो सरकार होती है, तो सरकार में जो अधिकारी मंत्री आदि होते हैं तो वो एक तरह से राजा के ही इर्द गिर्द होते हैं, राजा की तरह होते हैं। भले वो अल्पकालिक होते हैं, राजा हो सकता है यावत जीवन के लिए हो जाए, मंत्री कुछ काल के लिए चुन करके आते हैं, कुछ काल के लिए होते हैं, तो हैं तब तक तो उनके पास भी एक सीमा तक की सत्ता हो सकती है। बाकी तो लोकतंत्र है, पता नहीं
आज मंत्री है, 1 महीने के बाद कहाँ रहेगा क्या पता। आज सरकार है अमुक पार्टी की, मान लो कभी मध्यावधि चुनाव तक हो जाए, कठिनाई आ जाए, कुछ हो जाए, और बहुमत अल्पमत में चली जाए तो कठिनाई हो जाए, ऐसी कई विपत्तियां आ सकती हैं। तो सरकार में रहने वाले भी अपने आप पर अपना कंट्रोल रखने वाले हों, आत्मानुशासी हों, यह अपेक्षा है। लोकतंत्र में चुनाव की तो प्रणाली है, चुनाव के द्वारा सरकार बनती है, और चुनाव भी यदा कदा कभी विधानसभाओं के, कभी लोकसभा के, कभी नगर पालिका से चुनाव होते रहते हैं। तो चुनाव तो एक प्रणाली है कि सरकार किसकी आएगी उसका एक आधार चुनाव बनता है। तो ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंतु चुनाव में भी शुद्धता रहे, अच्छी बात। चुनाव में भी कितनी शुद्धता रह सके और कहीं हिंसा को स्थान न मिले। ठीक है, एक दूसरे के बारे में बोला जाता है, एक दूसरे के बारे में आक्षेप प्रक्षेप आदि चलते हैं, यह तो मान लो वाग युद्ध हो गया, पर काय युद्ध न हो, शरीर से किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली बात न हो। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में ये अपनी अपनी व्यवस्था है, भाषण होते हैं, अपने ढंग से किसी का खंडन मंडन आदि चलता है। इस सारी बात में भी जितनी संभव हो सके सच्चाई ईमानदारी रहे, अहिंसा को भी महत्व मिले और उदारता भी रहे। अपनी बात तो ठीक है, मान लो कहनी पड़ सकती है, परंतु सच्चाई को भी इग्नोर न किया जाए और यूँ सौहार्द का भाव भी रहे। सरकार होती है, वहाँ भी आपस में कभी कोई मान लो मतभेद हो जाए, संस्थाएं होती है तो संस्थाओं में भी कभी आपस में चिंतन मंथन में मतभेद हो सकता है, परंतु कमरे में बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, तब तक तो मान लो मतभेद भी है, थोड़ी तेजी से भी आवाज़ आ रही है, तेजी से बोल रहे हैं, बहस तेज हो रही है, वो कमरे के अंदर हो रही है। मीटिंग पूरी हुई, कमरे के बाहर आ गए, फिर एकदम मानो कुछ हुआ ही नहीं, एकदम आपस में वो सौहार्द की बात है। तो कमरे में भले मतभेद हो, बाहर जब समाज में आए तब लगे सब ये तो एक ही हैं, सब में अच्छा सौहार्द है। तो मतभेद होना इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि बुद्धि होती है, तार्किकता होती है, ज्ञान होता है, तो कहीं कहीं मतभेद की स्थिति हो सकती है, पर वो मतभेद असौहार्द का कारण न बने। मतभेद है तो है, मतभेद होने पर भी सौहार्द का भाव, मैत्री का भाव बना रहे, क्योंकि संस्था है, संस्था का हित वो लक्ष्य है। मतभेद होने पर भी संस्था के हित का लक्ष्य है, तो मतभेद भी इतना बुरा नहीं होता। राष्ट्र के हित का चिंतन है तो आपस में मतभेद भी है तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लक्ष्य राष्ट्र का हित है। तो जहाँ राष्ट्र है तो राष्ट्र का भी कल्याण कैसे हो। अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति जी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास अनेक बार आए थे। मैं भूल न करूं तो एक बार वे बैठे थे, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजे थे, बात चल रही थी, तो बात बात में आचार्य प्रबल महाप्रज्ञ जी ने कहा, हमारे गुरु आचार्य तुलसी थे, वो कहते थे, यानी उसका बात का भाव था कि धर्म ऊपर है, संप्रदाय नीचे है, धर्म मुख्य है, संप्रदाय गौण है। आचार्य श्री ने कहा कि मैं अब इस बात को यूँ कहता हूँ कि राष्ट्र ऊपर है और पार्टी नीचे है। राष्ट्र ऊपर है, अपनी पार्टी राष्ट्र से नीचे है, यानी राष्ट्र का हित मुख्य है, पार्टी का हित कुछ गौण है। यूँ अब्दुल कलाम जी को आचार्य श्री ने यह बात बताई, संभवतः उसका अनुवाद किया गया होगा बात का। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी बोले बहुत अच्छी बात है, इसका कहने का भाव यह था
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो भी राजनेता आए, आप उनको यह शिक्षा दिया करो कि राष्ट्र ऊपर है, पार्टी नीचे है। तो ये आत्मानुशासन, पार्टी भी आखिर है किस लिए? राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के हित के लिए है। तो हमें यानी राष्ट्र का हित मुख्य की बात है। ये एक सरकार, लोकतंत्र, राष्ट्र की बात हो गई। भले समाज में देखें, संस्थाओं में देखें कि भाई संस्थाओं में भी कई बार दो दल, पक्ष प्रतिपक्ष हो सकते हैं, पर संस्था का हित मुख्य रहता है। तो वो दल हैं तो भी सब में संस्था का कल्याण, संस्था का भला हो, यह भावना होती है। तो मतभेद होकर भी वो कोई इतनी बुरी बात न भी हो। संस्था का अध्यक्ष सोचता है, यानी मैं मुखिया हूँ, लोग भी कहते हैं ये हमारे प्रधान हैं। हरियाणा की भाषा में प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी आ गए, प्रधान जी आ गए, तो प्रधान जी बोला करते हैं। तो ये प्रधान हैं, तो संस्था का प्रधान ये सोचे कि मेरे लिए संस्था प्रधान है, संस्था मेरे लिए प्रधान है, संस्था का हित कैसे हो। तो संस्था का जो मुखिया होता है, समितियों का, संस्था का, समाज का मुखिया होता है, समाज उसको मुखिया मानता है। संस्था का मुखिया समाज को, मेरे लिए समाज मुख्य है, मेरे लिए व्यक्ति गौण है, समाज मेरे लिए मुख्य है। तो समाज बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। संगठन मूल बड़ा है, व्यक्ति छोटा, व्यक्ति हित गौण है, संस्था, समाज, संघ का हित, राष्ट्र का हित, वो मुख्य बात हो जाती है। तो हम अध्यात्म के क्षेत्र में ध्यान दें कि भी आत्मानुशासन, अपने आप पर हम अनुशासन करें। दूसरों पर अनुशासन करने से पहले खुद पर अनुशासन करना सीख लें, तो दूसरों पर अनुशासन करने में भी सफल शायद हो जाएं। खुद पर अनुशासन नहीं कर सकते तो एक अपेक्षा से, एक संदर्भ में हमारे में योग्यता भी नहीं आई है, हम दूसरों को कुछ कह सकें, दूसरों पर अनुशासन कर सकें, तो निज पर शासन फिर अनुशासन। ओम दानान शेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।